तो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका N2K टेक नोट्स टू नॉलेज में। और आज हमारा साइबर सिक्योरिटी का थर्ड लेक्चर है, जिसमें गाइस हम जानेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की नीड क्या है एंड जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होती है उसका किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या यूज़ होता है। ठीक है गाइस, तो पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन टुडे डिपेंड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन टू मैनेज इट्स वर्क। जितनी भी गाइस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कंप्यूटर नेटवर्क पे डिपेंड होती है, और जितनी भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती है वो उसी के थ्रू होती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट में आपका जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो एम्प्लॉय का डाटा हो, कस्टमर का रिकॉर्ड हो, गाइस कोई फाइनेंशियल डिटेल हो, बिजनेस के प्लान्स हो, वो सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं अपने पास। ठीक है, ये डाटा अगर लीक या स्टोर हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तो उन्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी होता है गाइस, और कई सारे लीगल इश्यूज़ का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। ठीक है, इन सभी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई, जिसे शॉर्ट में आईएसपी कहते हैं। ठीक है गाइस, इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट डिफाइन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोटेक्ट इट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है गाइस, तो मतलब कि बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसी पॉलिसी, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो डिफाइन करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे किसी अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट कर सकती है। ओके, it tells employees what they should not do and do while handling sensitive data। ये एम्प्लॉयज़ को ये भी बताता है कि जब किसी सेंसिटिव डाटा को हैंडल करते हैं तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वाई आर एन ऑर्गेनाइजेशन नीड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। क्यों किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है इसकी? टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। किसी भी कंपनी या बैंक को पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डाटा जैसे पासवर्ड हो गया, इन सब कस्टमर डिटेल्स हो गई, इन सभी को बचाने के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की ज़रूरत होती है। ठीक है, किसी टाइप के साइबर अटैक को से बचने के लिए भी गाइस इसमें क्या होता है, इन पॉलिसीज़ में दिया होता है। बेसिकली इसमें आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ कर सकते हो, एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाता है, आपका रेगुलर बैकअप लिए जाते हैं चीज़ों के, जिससे डाटा आपका ब्रीच ना हो, लॉस ना हो। ठीक है, जितने भी लीगल कंपाइलेंस है उन सभी को भी फॉलो करता है आपका ये आईएसपी। ठीक है, जिसमें आईटी एक्ट आपका 2000 हो गया, आपका डीपीडीपीए हो गया, ये सारी चीज़ें भी आती हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग एम्प्लॉयज। जाहिर सी बात है ये अवेयरनेस भी क्रिएट करता है गाइज, जैसे कि ये एम्प्लॉयज़ को बताता है कि वो कैसे अपने जो सेफ्टी है वो अपने डाटा से, कंप्यूटर सिस्टम्स में कैसे सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल हैंडलिंग कैसे होती है, और अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो कैसे अपने हायर कमांड को उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें भी आईएसपी में ही आती हैं। फिर गाइज इसमें टू मेंटेन बिजनेस कंटिन्यूटी, की अगर कोई अटैक होता है आपके सिस्टम पे या सिस्टम फेलियर होता है तो उस समय इन पॉलिसीज़ की हेल्प से कैसे आप बच सकते हो उन अटैक से, और कैसे अपने काम को बिना स्टक हुए कंप्लीटली कर सकते हो, वो भी आईएसपी बताता है। इसका पर्पस क्या होता है गाइस? तो डाटा को प्रोटेक्ट करना, आपके अटैक से बचाना, आपके लॉस को फॉलो करवाना, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, सर्विसेज को मेंटेन करना, ये सब होता है। मेन कंपोनेंट अगर इसकी बात करते हैं तो गाइस इसका ऑब्जेक्टिव स्कोप होता है कि व्हाट पॉलिसी एम्स टू प्रोटेक्ट। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्योरिटी के लिए, मेन मतलब ये कंपोनेंट है इसके। एक्सेस कंट्रोल मतलब कि कौन इसका एक्सेस लेगा, कि कौन सा डाटा किसके पास रहेगा। एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी, रूल्स फॉर यूजिंग इंटरनेट एंड कंपनी डिवाइस। बेसिकली ये क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब यूज़ की जाती है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो ये लिखा हुआ है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स की बात करें तो स्टेप टू हैंडल सिक्योरिटी ब्रीचेस होता है। बैकअप एंड रिकवरी की बात करें तो रेगुलर डाटा बैकअप लिए जाते हैं टाइम टू टाइम, जिसके लिए वो हार्ड डिस्क या एसएसडी को अपने पास रखते हैं। आइए इसे गाइस एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है टेकनेस, और जिसमें कस्टमर का डाटा जो ऑनलाइन स्टोर किया जा रहा है। अगर एम्प्लॉय जो है वो केयरलेस है थोड़ा सा, पासवर्ड और स्पैम में पासवर्ड बहुत ज़्यादा उसने सिक्योर नहीं बना रखे हैं, या स्पैम मेल पे टेकआउट करता हो, तो हैकर जो है ईजिली उसके सिस्टम में घुस सकता है। उसके बाद वो उसके सिस्टम के डाटा के साथ अपने अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ठीक है गाइस, अब इसके फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें 3 होते हैं आईएसपी में। पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। पीपल जो होते हैं उन्हें अवेयरनेस और ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोसेस में आपकी गाइडलाइन या रूल्स आते हैं, टेक्नोलॉजी में आपका जैसे फायरवॉल वगैरह टूल्स आते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं इनके? तो गाइस ये प्रोटेक्ट फ्रॉम डाटा लॉस एंड मिसयूज, डाटा के लॉस एंड मिसयूज से बचाता है, ये साइबर रिस्क को कम करता है, ये आपका ट्रस्ट और प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाता है। बिकॉज जब आपका डाटा सिक्योर रहेगा, आप किसी क्लाइंट के डाटा को सिक्योर रख सकोगे तो आप कॉन्फिडेंट होकर उस किसी भी काम को कर सकते हो बिना डरे कि उस डाटा के साथ क्या होगा। इंश्योर कंटिन्यूटी एंड डरिंग टेक्निकल इशू, अगर कोई टेक्निकल इशू हो जाए तब भी आपका काम नहीं रुकता है। इस केस में आपकी अवेयरनेस फैलती है एम्प्लॉयज़ में। कंक्लूजन की बात करें गाइस तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी इज नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट,
It is the backbone of organizational safety. It defined how data should be handled, who can access it, what to do during attacks. So in simple word, an information security policy keep data safe, employee alert and the company secure. Okay guys, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।